आज से फिर किसान आंदोलन जोर पकड़ेगा। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने किसानों को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति दे दी है। हर रोज करीब 200 किसान संसद के बाहर किसान संसद लगाकर विरोध प्रदर्शन कर सकेंगे। इस दौरान सभी को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। किसान आंदोलन को देखते हुए संसद परिसर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। संसद के मानसून सत्र के बीच 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जंतर मंतर पर किसानों के विरोध को देखते हुए सिंघू बॉर्डर पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया। टेलीकॉम कंपनियों के एडजस्टमेंट ग्रास रेवेन्यू यानी AGR मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मामले में भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया की अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट आज अंतरिम फैसला सुनाएगा। संसद के मानसून सत्र में आज भी संसद के दोनों सदनों में हंगामे के आसार हैं। राज्यसभा में आज जासूसी कांड पर IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव बयान देंगे। कांग्रेस का इस मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए बड़ा प्लान है। साथ ही राज्यसभा में पेगासस और ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई मौत के मामले पर भी हंगामे के आसार हैं। मौसम विभाग ने देश भर के अलग अलग राज्यों में अगले 4 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। कई जगहों पर भारी बरसात होने का अनुमान है। कुछ राज्यों के लिए ऑरेंज तो कुछ राज्यों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। 22 जुलाई को कोंकण और गोवा के कुछ इलाकों में भारी बरसात हो सकती है। वहीं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और यूपी में भी भारी बारिश को लेकर चेतावनी दी गई है। पंजाब कांग्रेस के नए कैप्टन नवजोत सिंह सिद्धू 23 जुलाई को प्रदेश अध्यक्ष पद का ग्रहण करेंगे। उन्होंने इस मौके के लिए 65 विधायकों का हस्ताक्षर किया हुआ निमंत्रण पत्र राज्य के CM कैप्टन अमरिंदर सिंह को भेजा है। इसके साथ ही सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत को भी न्योता भेजा। बंगाल की CM ममता बनर्जी ने उत्तर प्रदेश, दिल्ली और गुजरात समेत कई राज्यों में मेगा वर्चुअली रैली की। शहीद दिवस पर की गई इस रैली में ममता ने जाहिर कर दिया है कि बंगाल के बाद उनकी नजर अब दिल्ली की सरकार पर है। ममता ने कहा कि जब तक भाजपा पूरे देश से साफ नहीं हो जाती तब तक सभी राज्यों में खेला होगा। उन्होंने कहा कि हम 16 अगस्त से खेला दिवस की शुरुआत करेंगे। इधर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बीजेपी ने हमला बोला है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर स्वप्न दास गुप्ता ने खेला होबे दिवस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि डायरेक्ट एक्शन डे के दिन ममता खेला होबे दिवस मना रही है। ये वास्तव में आतंक पैदा करने की कोशिश है। कोरोना के मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान भारत सरकार के गलत फैसलों ने हमारे 50 लाख भाई बहन और माता पिताओं की जान ली। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार के ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई वाले बयान को लेकर हमला बोला। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि मौतें इसलिए हुई क्योंकि महामारी वाले साल में सरकार ने ऑक्सीजन निर्यात 700% तक बढ़ा दिया था। सरकार ने ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने वाले टैंकरों की व्यवस्था नहीं की। इधर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने विपक्षी नेताओं पर पलटवार करते हुए कहा कि केंद्र सरकार का उत्तर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आंकड़ों पर आधारित है, क्योंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है। किसी भी राज्य ने ऑक्सीजन की कमी के कारण मरीजों की मौत होने संबंधी कोई आंकड़ा जारी नहीं किया। संबित पात्रा ने कहा कि चाहे महामारी, चाहे वैक्सीन का विषय हो, हर विषय में झूठ बोलना, हर विषय में भ्रम फैलाना और लोगों को बरगलाना ये राहुल गांधी ने एक ट्विटर ट्रोल के रूप में काम करते हुए किया है। पेगासस से जासूसी मामले की राजस्थान के पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट ने जांच कराने की मांग की है। पायलट ने कहा कि लोग जानना चाहते हैं कि किस संस्था या व्यक्ति के माध्यम से अवैध तरीके से फोन हैकिंग किया गया और सूचनाएं बटोरी गई। कांग्रेस इसे लेकर देश भर में आंदोलन करेगी। कुछ छुपाने को नहीं है तो सरकार को विश्वसनीयता स्थापित करने के लिए जांच करानी चाहिए। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने यात्रा को लेकर गाइडलाइन जारी की है। इसमें कहा गया है कि वैक्सीनेशन पूरा किए बिना यात्रा से बचने की जरूरत है। मंत्रालय ने कहा कि सीरो सर्वे में कोरोना के खिलाफ आशा की किरण दिखी है, लेकिन अभी किसी तरह की ढिलाई नहीं दी जा सकती। 32% लोग अभी भी सुरक्षित नहीं है। दुनिया भर में कोरोना के मामले 19 करोड़ 27 लाख को पार कर गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 41,41,000 के पार पहुंच गया। दुनिया भर के 17 करोड़ 53 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया भर में एक्टिव मामले 1 करोड़ 33 लाख के पार पहुंच गए। हालांकि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने कई देशों में चिंताएं बढ़ा दी। देश में एक दिन में कोरोना के 41,683 नए केस मिले हैं, जिससे कुल आंकड़ा 3 करोड़ 12 लाख के पार पहुंच गया। वहीं 510 नई मौत से अब तक 4,19,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 38,793 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 3 करोड़ 4 लाख को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 4,03,000 को पार कर गई।
केरल में पिछले 24 घंटे में नए केस 17,481 हो गए। इससे आंकड़ा 32,05,000 को पार कर गया। वहीं 106 मौत से अब तक 15,618 मरीजों की मौत हुई है। 14,131 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक 30,59,000 लोग स्वस्थ हुए। हालांकि केरल में कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। एमपी में 15 नए केस के साथ अब तक 7,91,704 मरीज मिले हैं। किसी भी मरीज की मौत नहीं होने से मौत का आंकड़ा 10,512 हो गया है। प्रदेश में 20 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 7,81,000 को पार कर गया। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 185 पहुंच गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण को रोकने सारे उपाय किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 188 नए केस से कुल आंकड़ा 10,546 पहुंच गया। वहीं 2 मौत से अब तक 13,506 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। 136 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,83,656 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 3,384 हो गई है। रायपुर में 15 और दुर्ग में 5 नए केस की पुष्टि हुई है। देश में अब तक 41 करोड़ 54 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इससे 32 करोड़ 87 लाख यानी 25% से ज्यादा लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। वहीं 8 करोड़ 67 लाख यानी 6% से अधिक लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। वहीं देश में रोज 1 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। पीएम मोदी ने सभी लोगों से वैक्सीन लगाने की अपील की। छत्तीसगढ़ में दोनों कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जा रही है। हालांकि प्रदेश में अब तक 1 करोड़ 14 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 31% से ज्यादा यानी 93,45,000 लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। वहीं 6.88% यानी 20,66,000 से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन अभियान के तहत कल 3,027 लोगों ने टीका लगवाया। इससे प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 56 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 2 करोड़ 15 लाख यानी 29.5% लोगों को पहली डोज लगी है। वहीं 5.63% से ज्यादा यानी 41,32,000 लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। छत्तीसगढ़ में आज शिक्षकों का सम्मान होगा। राज्यपाल अनुसुईया उइके और सीएम भूपेश बघेल राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में शामिल होंगे। ये सम्मान 2020 के शिक्षकों को दिया जाएगा जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम किया है। सीएम भूपेश बघेल आज जांजगीर चांपा जिले के किसानों को सौगात देने वाले हैं। जिले के किसानों को 22 करोड़ 78 लाख रुपए का मुआवजा वितरण किया जाएगा। बता दें कि कलमा बैराज से प्रभावित 300 किसानों के लंबित प्रकरण का निराकरण किया गया। केंद्र सरकार पेगासस मामले में घिरी हुई है। उसी को लेकर अब रायपुर में कांग्रेस ने मोर्चा संभाल लिया है। आज कांग्रेस राजीव भवन से लेकर राजभवन तक मार्च करने वाली है। ये मार्च दोपहर 1 बजे शुरू होगा, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। कांग्रेस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कराने की मांग कर रही है। बलरामपुर के राजपुर थाना परिसर में लगभग 3 महीने रहने के बाद साइबेरियन प्रवासी पक्षी वापस लौटने लगे हैं। सावन महीने की शुरुआत होते ही ये सभी पक्षी अपने घर वापस लौट जाएंगे। अभी इनका दृश्य लोगों को काफी आकर्षित कर रहा है। वहीं पुलिसकर्मी भी इनकी देखभाल कर रहे हैं। एमपी में गर्भवती महिलाओं का वैक्सीनेशन 23 जुलाई से शुरू किया जा रहा है। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों, जिला अस्पतालों, सिविल अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में गर्भवती महिलाओं का वैक्सीनेशन किया जाएगा। गुरुवार को होने वाले वैक्सीनेशन के लिए आज ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो सकता है। जबलपुर जिला प्रशासन ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है, लेकिन जबलपुर के जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज अस्पताल और सभी सरकारी अस्पतालों में बच्चों के लिए नाम मात्र के ही बेड उपलब्ध हैं। वहीं अधिकारियों का पूरा ध्यान इन अस्पतालों में बच्चों के बेड बढ़ाने पर लगा हुआ है। उज्जैन में सावन के महीने में निकलने वाली बाबा महाकाल की सवारी में इस बार आम श्रद्धालुओं को शामिल नहीं किया जाएगा। कोरोना गाइडलाइन के चलते जिला प्रशासन ने ये निर्णय ले लिया है। बाबा की पहली सवारी 26 जुलाई को निकलेगी, जिसमें आम श्रद्धालुओं पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। वहीं कांवड़ यात्रा को लेकर भी सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। संसद के मानसून सत्र में आज भी संसद के दोनों सदनों में हंगामे के आसार हैं। राज्यसभा में आज जासूसी कांड पर आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव बयान देंगे। कांग्रेस का इस मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए बड़ा प्लान है। साथ ही राज्यसभा में पेगासस और ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई मौत के मामले पर भी हंगामा हो सकता है। आज से फिर किसान आंदोलन जोर पकड़ेगा। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने किसानों को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति दे दी है। हर रोज करीब 200 किसान संसद के बाहर किसान संसद लगाकर विरोध प्रदर्शन कर सकेंगे। इस दौरान सभी को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। किसान आंदोलन को देखते हुए संसद परिसर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। संसद के मानसून सत्र के बीच 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जंतर मंतर पर किसानों के विरोध को देखते हुए सिंघू बॉर्डर पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पूरा इलाका छावनी में तब्दील किया गया।
टेलीकॉम कंपनियों के एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी एजीआर मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मामले में भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया की अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट आज अंतरिम फैसला सुनाएगा। नवजोत सिंह सिद्धू 23 जुलाई को पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालेंगे। सूत्रों के मुताबिक सिद्धू ने पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को करीब 65 विधायकों के हस्ताक्षर वाला निमंत्रण भेजा है। रविवार को सिद्धू की नियुक्ति की घोषणा की गई और उनके और मुख्यमंत्री के बीच अब तक कोई बैठक नहीं हुई है। पोर्नोग्राफी केस में राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। मुंबई स्थित वियान इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ऑफिस और कुछ अन्य ठिकानों पर रेड की गई है। इस दौरान कंप्यूटर्स के हार्ड डिस्क, आईफोन, लैपटॉप और कई महत्वपूर्ण कागजात भी बरामद किए गए। जांच में सामने आया है कि इसी ऑफिस से ही वी ट्रांसफर के जरिए एडल्ट वीडियो को अपलोड किया जाता था। मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक राज कुंद्रा मामले में जल्द ही अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी से भी पूछताछ हो सकती है। कुंद्रा फिलहाल 23 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में है। हालांकि पुलिस सूत्रों की माने तो वे अभी तक पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। वहीं शिल्पा की भी भूमिका की जांच की जा रही है। मौसम विभाग ने देश भर के अलग अलग राज्यों में अगले 4 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। कई जगहों पर भारी बरसात होने का अनुमान है। कुछ राज्यों के लिए ऑरेंज तो कुछ राज्यों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। 22 जुलाई को कोंकण और गोवा के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और यूपी में भी भारी बारिश को लेकर चेतावनी दी गई है। महाराष्ट्र में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर जल भराव देखा गया। भारी बारिश के कारण ठाणे के भिवंडी इलाके में जल भराव हुआ। सड़कों तक पानी आने से लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बता दें कि इसके पहले भी मुंबई में भारी बारिश ने निगम की पोल खोल दी थी।